मेरी नजर में तो असली क्रिकेट फैन वही होगा जिसने क्रिकेट में हुए यह रेयर मोमेंट्स अपनी आंखों से देखे होंगे। नंबर 15, आईपीएल के हिस्ट्री में कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी फैंस की जहन में ताजा रहते हैं। साल 2020 में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स 11 के बीच खेला गया मैच ऐसा ही एक मुकाबला था, जहां एक नहीं बल्कि दो सुपर ओवर खेले गए थे। मुंबई ने पहले बैटिंग की और अपने 20 ओवरों में 176 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने भी अपने 20 ओवर में 176 रन ही बनाए और मैच टाई हो गया। इसके बाद सुपर ओवर खेला गया और पंजाब ने सुपर ओवर में 5 रन बनाए। अब मुंबई को 6 बॉल्स में 6 रन चाहिए थे जीत के लिए, लेकिन वो भी सिर्फ 5 रन ही बना सके और इस तरह सुपर ओवर भी बराबर हो गया। इसके बाद अगला सुपर ओवर खेला गया। इस दफा मुंबई ने पहले बैटिंग की और पंजाब को जीत के लिए 12 रन का टारगेट दिया। पंजाब की तरफ से क्रिस गेल ने पहले ही गेंद पर छक्का मार दिया। इसके बाद मयंक अग्रवाल ने अगली गेंद पर कवर्स के ऊपर से चौका मार दिया। अब पंजाब को 3 बॉल्स में 1 रन चाहिए था जीत के लिए। इसके बाद मयंक अग्रवाल ने एक और चौका मार दिया और पंजाब ने ये थ्रिलर सुपर ओवर जीत लिया। 2 points for Kings 11 Punjab, a much deserved 2 points. We've had an absolute cracker here. ये आईपीएल का इकलौता एक ऐसा मैच है जहां एक नहीं बल्कि दो सुपर ओवर खेले गए थे। नंबर 14, क्रिकेट हिस्ट्री में कुछ फिनिशेस ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। निदाहास ट्रॉफी 2018 का फाइनल ऐसा ही एक यादगार पल था और इसके हीरो थे दिनेश कार्तिक। फाइनल मुकाबले में भारत को 12 गेंदों में 34 रन चाहिए थे। मैच लगभग हाथ से निकल चुका था और बांग्लादेश की जीत तय मानी जा रही थी। इसी दबाव भरे माहौल में दिनेश कार्तिक क्रीज पर आए। उन्होंने बिना वक्त गंवाए बांग्लादेशी गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। एक ही ओवर में कार्तिक ने 22 रन मार दिए। हर गेंद के साथ स्टेडियम का शोर बढ़ता गया और मुकाबला आखिरी गेंद तक पहुंच गया। आखिरी गेंद पर भारत को 5 रन चाहिए थे। इसके बाद कार्तिक ने कवर्स की तरफ छक्का मारकर यह मैच इंडिया को जितवा दिया। वह छक्का सिर्फ ही जीत नहीं था, वह भारत को निदाहास ट्रॉफी दिलाने वाला शॉट था। इस मैच के बाद दिनेश कार्तिक का नाम क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। नंबर 13, आईपीएल के इतिहास में कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें कोई टीम कभी याद नहीं रखना चाहती। साल 2017 में आरसीबी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए एक मुकाबले में आरसीबी की पूरी टीम महज 49 रनों पर आउट हो गई। यह स्कोर आज भी आईपीएल इतिहास का सबसे लो टोटल है। मैच की शुरुआत से ही आरसीबी की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई। केकेआर के गेंदबाजों ने ऐसी जबरदस्त गेंदबाजी की कि आरसीबी का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। पावर प्ले के अंदर ही आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और दबाव इतना बढ़ गया कि बाकी बल्लेबाज भी टिक नहीं पाए। यह मैच आरसीबी के फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन केकेआर के लिए यह आईपीएल इतिहास की सबसे यादगार बॉलिंग परफॉर्मेंस में से एक बन गया। 49 रन पर पूरी आरसीबी टीम आउट होना, यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आईपीएल की हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। नंबर 12, आईपीएल 2023 के फाइनल में एक ऐसा पल आया जिसे क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। प्रेशर अपने चरम पर था और सामने थे रविंद्र जडेजा। पहली गेंद पर जडेजा ने स्ट्रेट का जबरदस्त छक्का मार दिया और पूरा स्टेडियम गूंज उठा। That's hit straight and it's over the boundary. अब आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे और फिर आया वो सुनहरा लम्हा। जडेजा ने गेंद को पीछे खाली जगह में खेलते हुए चौका जड़ दिया और चेन्नई सुपर किंग्स को हिस्टोरिकल जीत दिला दी। Down the ground. Oh, 6 of them. Jadeja. इस मैच के बाद रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी ही असली हीरो बनते हैं। नंबर 11, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसे आज भी फास्ट बॉलिंग की सबसे यादगार स्लेजिंग में गिना जाता है। यह मुकाबला था वह रियाज वर्सेस शेन वॉटसन का। आईसी वर्ल्ड कप 2015 क्वार्टर फाइनल मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे। ऑस्ट्रेलिया टारगेट का पीछा कर रहा था और शेन वॉटसन क्रीज पर डटे हुए थे। तभी बॉलिंग करने आए वहाब रियाज और इसके बाद जो हुआ वह वर्ल्ड कप 2015 का सबसे आइकॉनिक मोमेंट बन गया। 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार, बाउंसर्स की बौछार और हर गेंद के साथ जबरदस्त स्लेजिंग। वहाब की आंखों में जुनून था और हर डिलीवरी एक जंग लग रही थी। हालांकि वॉटसन आउट नहीं हुए, लेकिन वह स्पेल वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे खतरनाक और यादगार स्पेल बन गया। इस स्पेल ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी विकेट से ज्यादा हौसला, जज्बा और अग्रेशन याद रह जाती है।
नंबर 10 स्टुअर्ट ब्रॉड, जो कि टेस्ट क्रिकेट के एक सक्सेसफुल बॉलर माने जाते हैं। उन्होंने एक दफा एक ऐसी इनिंग्स खेल दी थी जिसने सबको हैरान कर दिया था। क्रिकेट हिस्ट्री में कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं, और स्टुअर्ट ब्रॉड की 169 रनों की पारी बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी है। आज भले ही ब्रॉड को दुनिया एक खतरनाक तेज गेंदबाज के रूप में जानती हो, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें एक बेहतरीन ऑलराउंडर माना जाता था, और साल 2010 में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर उन्होंने इस सोच को सच कर दिखाया। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए उस टेस्ट मैच में ब्रॉड ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लोअर ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल डाली। ये पारी इतनी खास थी कि लॉर्ड्स जैसे मैदान पर कई स्पेशलिस्ट बल्लेबाज भी अपने पूरे करियर में इतना बड़ा इंडिविजुअल स्कोर नहीं बना पाए जितना ब्रॉड ने उस एक पारी में बना दिया। उस दिन ब्रॉड ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ गेंद से ही नहीं, बल्ले से भी मैच पलटने की काबिलियत रखते हैं। यह 169 रन सिर्फ एक स्कोर नहीं थे, बल्कि एक संदेश था कि क्रिकेट में कभी भी किसी खिलाड़ी को कम समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 9 आखिरी गेंद पर अगर 6 रन बचाने हों तो आमतौर पर लोग मानते हैं कि ट्रेंट बुल्ट इसे आसानी से रोक लेंगे, लेकिन कभी कभी हालात बिल्कुल इसके उलट हो जाते हैं, जहां बल्लेबाज को एक ही गेंद पर 6 रन बनाकर मैच जिताना होता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला सुपर स्मैश T20 लीग के एक मुकाबले में। ट्रेंट बोल्ट की टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 8 रन चाहिए थे, लेकिन उसी ओवर में 3 विकेट गिर गए और मैच खींचते खींचते आखिरी गेंद तक पहुंच गया। अब बोल्ट की टीम को एक गेंद पर 6 रन चाहिए थे जीत के लिए। ज्यादातर लोगों को भरोसा ही नहीं था कि ये हो पाएगा, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने दबाव की उस घड़ी में कमाल कर दिया। आखिरी गेंद पर उन्होंने गेंद को सीधे दर्शकों के बीच शानदार छक्का मार दिया और अपनी टीम को एक इनक्रेडिबल जीत दिला दी। जिस खिलाड़ी पर आखिरी पल तक किसी को भरोसा नहीं था, उसी ने लास्ट मोमेंट पर ऐसा क्लास दिखाया कि सबको गलत साबित कर दिया। नंबर 8 क्रिकेट हिस्ट्री में कुछ डेब्यू ऐसे होते हैं जिसे करना हर प्लेयर का ड्रीम होता है। साल 2021 का बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और एक नाम जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, स्कॉट बोलैंड। एशेज सीरीज के इस बड़े मुकाबले में स्कॉट बोलैंड ने अपना टेस्ट डेब्यू किया। सामने थी इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग लाइनअप, लेकिन बोलैंड के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। दूसरी पारी में उन्होंने ऐसा कहर बरपाया जो क्रिकेट हिस्ट्री में कम ही देखने को मिलता है। बोलैंड ने सिर्फ 7 रन देकर 6 विकेट लिए। इंग्लिश बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते चले गए। पूरा MCG तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये परफॉर्मेंस सिर्फ एक शानदार डेब्यू नहीं था, बल्कि एशेज हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन डेब्यू परफॉर्मेंसेस में से एक बन गया। नंबर 7 अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा अजीब रिव्यू जो शायद आपको जिंदगी के कुछ सबसे खराब फैसलों की याद दिला देगा। श्रीलंका के कुशल मेंडिस क्रीज से आगे निकल कर आए और बांग्लादेश के बॉलर की गेंद को एकदम परफेक्ट फ्रंट फुट ब्लॉक से रोक दिया। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही हुआ। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को याद आया कि उनके पास अब भी एक रिव्यू बचा हुआ है, और न जाने किस शानदार सोच के तहत उन्होंने LBW की अपील को थर्ड अंपायर के पास भेज दिया। जब रिप्ले दिखाया गया तो बिल्कुल साफ नजर आया कि गेंद बल्ले को लगी है। आज तक लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर किस महान दिमाग ने इस रिव्यू का फैसला लिया था। नंबर 6 अब आपको दिखाते हैं क्रिकेट हिस्ट्री का एक ऐसा फाइनल जिसने सारे क्रिकेट फैंस के दिलों को थाम दिया था। 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल पूरी तरह से साउथ अफ्रीका की पकड़ में नजर आ रहा था, लेकिन एक बार फिर वह मैच उनके हाथों से फिसल गया। असल चमत्कार यह था कि भारत ने यह मैच उनसे कैसे छीन लिया। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे और उनके पास 6 विकेट भी बचे हुए थे, और मैच बिल्कुल साउथ अफ्रीका के हाथ में था। लेकिन तभी मैच ने करवट ली। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने लगातार 2 विकेट्स लेकर पूरा खेल पलट दिया। रन बनने अचानक मुश्किल हो गए, प्रेशर बढ़ता चला गया और देखते ही देखते 6 बॉल्स में 16 रन चाहिए थे जीत के लिए। आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर डेविड मिलर ने एक ऊंचा शॉट मारा, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री पर एक अनबिलीवेबल कैच पकड़ लिया। बस यही से मैच इंडिया के हाथ में आ गया और आखिरकार भारत ने यह फाइनल 7 रनों से जीतकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के दर्द
दर्द का सबसे खूबसूरत जवाब थी। नंबर 5, अब आपको दिखाते हैं अर्शदीप सिंह की एक वह छोटी सी गलती जिसने इंडिया को जीता हुआ मैच हरवा दिया। श्रीलंका के खिलाफ खेला गया ये वनडे मैच आखिरी ओवर तक पहुंच चुका था। इंडिया के पास सिर्फ एक विकेट बाकी था और जीत के लिए 14 गेंदों में सिर्फ 1 रन चाहिए था। ऐसे नाजुक मौके पर क्रीज पर आए अर्शदीप सिंह, जहां उन्हें बस गेंद को हल्का सा कहीं भी खेलकर एक सिंगल लेना था, वहीं उन्होंने एक घुटने पर बैठकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर डाली और गेंद सीधे पैड पर लगी और अर्शदीप LBW आउट हो गए। इसके साथ ही मैच खत्म हुआ और मुकाबला टाई पर समाप्त हो गया। इतने आसान मौके को गंवाना किसी झटके से कम नहीं था। क्रिकेट में हीरो बनने के कई रास्ते होते हैं, लेकिन यह फैसला उनमें से बिल्कुल भी नहीं था। नंबर 4, अब आपको दिखाते हैं बिग बैश लीग में हॉलीवुड स्टाइल एंट्री। ये इंसिडेंट है बिग बैश लीग के एक मुकाबले का, जब वार्नर ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से एंट्री ली। दरअसल वार्नर उस दिन हंटर वैली में अपने भाई की शादी में शामिल थे, लेकिन प्रोफेशनल कमिटमेंट निभाना भी जरूरी था। उन्होंने BBL में मैच खेलना था, इसलिए वह शादी से सीधे हेलीकॉप्टर में बैठे और करीब 45 मिनट की हवाई यात्रा के बाद सीधे स्टेडियम पहुंच गए, वो भी मैच शुरू होने से ठीक पहले। जैसे ही हेलीकॉप्टर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उतरा, फैंस हैरान रह गए और यह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा था। डेविड वार्नर की यह एंट्री आज भी क्रिकेट की सबसे स्टाइलिश और यादगार एंट्रीज में गिनी जाती है। नंबर 3, क्रिकेट हिस्ट्री में कुछ जीत ऐसी होती है जो सिर्फ स्कोर कार्ड तक लिमिट नहीं रहती, बल्कि वो इतिहास लिख देती है। साल 2024 में अफगानिस्तान ने ऐसा ही एक चमत्कार कर दिखाया। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मुकाबले में अफगानिस्तान ने स्ट्रॉन्ग टीम ऑस्ट्रेलिया को 21 रनों से हरा दिया था। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की और मैच की शुरुआत से ही अफगान खिलाड़ियों का इरादा साफ था कि ऑस्ट्रेलिया को आज नहीं छोड़ना। बल्लेबाजों ने निडर होकर रन बनाए और एक मजबूत स्कोर 20 ओवरों में 148 रन बना दिया। इसके बाद अफगानिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की और किसी भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को टिकने नहीं दिया और ऑस्ट्रेलिया को 127 रन पर ही आउट कर दिया। ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि 2023 वर्ल्ड कप का बदला भी था, जहां मैक्सवेल ने अकेले ही अफगानिस्तान को हरा दिया था। इस मैच के बाद अफगानिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब वे छोटी टीम नहीं। नंबर 2, अब आपको दिखाते हैं एलिस्टेयर कुक का एक अजीब और फनी मोमेंट, जहां उन्होंने खुद को लगभग खुद ही रन आउट करवा लिया। इंडिया के खिलाफ खेले जा रहे एक टेस्ट मैच में कुक 190 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। पीटरसन ने एक शॉट खेला और सिंगल लेने का मौका बना, लेकिन दूसरे एंड पर एलिस्टेयर कुक ने सिंगल लेने से मना कर दिया। कुक आराम से नॉन स्ट्राइकर एंड तक वापस पहुंचने वाले थे, लेकिन तभी किस्मत ने अजीब मोड़ लिया। फील्डिंग करते हुए विराट कोहली का थ्रो कुक की तरफ आया। कुक ने एक सच्चे जेंटलमैन की तरह गेंद को रास्ता देने के लिए खुद को पीछे हटा लिया, लेकिन ऐसा करते समय कुक ने क्रीज के अंदर अपना बल्ला जमीन पर टिकाया ही नहीं और गेंद सीधे स्टंप्स से टकराई और वह रन आउट हो गए। That's exactly what KP said. Oh, this could be out. Yes, in fact, that's out. That's one way of getting Alistair Cook out. He knows it. Not sure whether the umpire's gone upstairs. No, I think. नंबर 1, IPL 2016 में एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि इसमें भिड़ने वाले खिलाड़ी दोनों एक ही टीम मुंबई इंडियंस के प्लेयर थे। मैच के दौरान अंबाटी रयुडू और हरभजन सिंह मैदान पर ही आपस में उलझ गए। मामला था फील्डिंग में हुई एक छोटी सी गलती का, लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि बात सीधे चीख चिल्लाहट तक पहुंच गई। हरभजन उनकी मिसफील्ड से नाराज थे, तो वहीं रायुडू भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर मैदान के बीच ही गुस्सा करते नजर आए। And Harbhajan Singh and Ambati Rayudu as well. Fiery temper. Crucial. By the time they come close to each other, tempers would have cooled. यह नजारा फैंस के लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि ये दोनों लंबे समय से टीममेट और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा, हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।